नंबर जो है 5 है वो हमने करना है। कह रहे हैं इफ़ द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री 4x डिग्री एंड 5x डिग्री फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है हमारे पास, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम उसका नाम रख लेते हैं ABC, हम उसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल है वो है जी 3x 4x। सपोज हम कह रहे थे ये 3x है, ये 4x है और ये क्या है 5x है। मतलब वो ये कह रहा है कि ये तीन एंगल हैं ट्राइंगल के। अब इनमें बताएं कि सबसे छोटे एंगल की क्या वैल्यू होगी। ये तो एंगल तो 3x जस्ट सपोज करके हमें दे दिए ना कि ये एंगल है। अब तो ये हमने फाइंड करना है, इसमें x सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है। तो ये देखें जी छोटा एंगल है 3x, तो लाजमी बात है इसी की वैल्यू जो हम x की फाइंड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। यानी ट्राइंगल जो एक है उसके इनसाइड इंटीरियर जो एंगल होते हैं तीन को ऐड करो तो वो 180 होता है। इसलिए सिंपल सी बात है 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 हो जाएगा। और अब ये 3 और 4 7 7 प्लस 5 ये 12 हो जाएगा और 180। अब ये जो हमें x चाहिए ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो 12 15 ज़र 180 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 15 आ गई है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, x की वैल्यू 15 आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 45 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह इसकी जो वैल्यू है आ गई 3x 4x और 5x, तो इस तरह 45 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने करना है। इसमें से दिया हुआ ये है कि गिवन ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, एक ए में ए सी डी एक क्या है ट्राइंगल है, उसी के अंदर एक ए बी सी डी भी एक ट्राइंगल है। तो इसमें हमें गिवन में एक और चीज़ जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ए डी बी ये जो निशान है ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि जो डी है इस पर एंगल जो बन रहा है किस तरह ए डी बी, ये वाला जो एंगल है कह रहा है इक्वल है बी डी सी। यानी कि इसको मैं सपोज 1 कहूँ, इसको मैं एंगल 2 कहूँ, तो वो ये कह रहा है कि दूसरे लफ्ज़ों में कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी डी जो एक ट्राइंगल है, ए सी डी एक ट्राइंगल है, उसमें ये जो डी बी है इसने क्या किया, ये जो एंगल डी के ऊपर वर्टेक्स डी के ऊपर बन रहा था इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इन 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि अगर सपोज 60 इधर है तो 60 इधर होगा, 30 इधर है तो 30 इधर होगा, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। फाइंड करने में के लिए हमें वो ये कह रहा है कि फाइंड ये करो बी डी सी फाइंड करो, यानी कि बी डी सी जिस तरह मैंने बी डी सी जिस एंगल 1 मैंने कहा हुआ ये फाइंड करना है। दूसरा सी बी डी कह रहा है फाइंड करो, एक ये वाला एंगल उसने हमें क्या कहा है फाइंड करो। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, हम पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, यानी हमने कौन सी ट्राइंगल ली ए सी डी। इसको मैं अगेन यहाँ पर बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ताकि ए सी और ये डी है, यहाँ पर 20 डिग्री है। ये जो एक बना हुआ है स्क्वायर सा, ये इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है।
ये जहाँ पर भी किसी इस कोने में एक परपेंडिकुलर और बेस के साथ ये चीज़ बनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस अगर ए सी डी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो एंगल तो गिवन है। जब भी एक ट्राइंगल में दो एंगल गिवन हो तीसरा एंगल निकालने के लिए सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो हमारे पास जो एंगल डी है वो कौन सा, ए डी सी। तो हम इस तरह लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, नो मेजरमेंट एंगल सी, सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180। यानी ए सी डी जो है ये 180 के, ए और सी दोनों दिए हैं, ए 90 है ये 20 है, 90 डिग्री प्लस सी जो है ये देखो ए जो है वो 90 डिग्री, सी जो है वो 20 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल डी जो है वो हमने फाइंड करना है। ये हो गया जी। अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 110 डिग्री हो जाएगा और मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो अब हमारे पास मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 110 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेजरमेंट एंगल डी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ये मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब जो है हमारे पास जो ये मेजरमेंट एंगल डी 70। अब अगर आप देखें तो जो आपके पास ए डी बी या सी डी बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि ऊपर से बताया हुआ है कि ए डी बी और बी डी सी दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि जो एंगल डी है वो इक्वल टू, अभी मैं दोबारा यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैंने क्या फाइंड करना है जी, बी डी सी। तो मैं लिखूँगा बी डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी डिवाइडेड बाय 2। तो बी डी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी डी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, बी डी सी 35। ये हो गया। अब ये मेरे पास आ गया जी 35 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो एंगल 1 है वो मेरा 35 आ गया। ये 35 है तो डेफिनेटली ये भी 35 होगा। आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। अब एक थ्योरम होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो ये कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, जो थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो हम लगा रहे हैं कि वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल is equal to its opposite exterior angle। ये दो एंगल इंटीरियर हैं, इनको आप ऐड करो तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएंगे। ये दोनों का जो सम होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसका ये आ जाएगा, हमने क्या पढ़नी है, सी बी डी क्या आ जाएगा, सी बी डी। सो अब चाहे तो लिख दो, सो मतलब इस तरह सी बी डी इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज सी बी डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास ये कितना आ गया जी, हमने फाइंड किया 35 डिग्री आ गया, और ये आ गया हमारे पास ये 125 डिग्री। ये दोनों चीज़ें हमने थी, दोनों चीज़ें हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। 7 इसका पार्ट ए और पार्ट बी इस लेक्चर में हम करेंगे। पार्ट ए का जो है ये फिगर दी हुई है, पार्ट बी की जो है वो ये फिगर दी हुई है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि ए बी given that A, B, C and B, E, D are the straight line, find the value of
अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी गिवन जो वो हमें दे रहा है ए बी सी एंड बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ए बी सी डी ई बी ई डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन ये हमारे पास ए है और बी है, ये तो ए और बी की हमने वैल्यू क्या है अननोन फाइंड करनी है। इस तरह अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि ये वाला जो एंगल है सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब ये वाला एंगल हमें पता होगा, ये जो कोने में देखो जब भी एक परपेंडिकुलर और बेस के साथ एक बिल्कुल कॉर्नर में दिया हो, इस तरह का स्केयर दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ 90 है। यहाँ ये टोटल जो ये देखो, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी जो है, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें टोटल जो एंगल होता है वो 180 का होता है। 180 में से 115 ये है, तो इसका मतलब है कि ये वाला है हमने निकालना है। तो ये जो एंगल हमारे पास आ जाएगा, हम इसको इस तरह कहेंगे, जो सी बी ई, सी बी ई जो है बी, इस पर जो इस साइड पे एंगल बनेगा वो ये बनेगा 180 में से 115 निकाल लेंगे। तो 180 में से 115 निकालेंगे तो हमारे पास 65 बचेगा। कैसे? 180 में से 115 माइनस कर लो, ये 0 है, इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65 आ गया। सी बी ई ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया जी? 65 आ गया। अब हमने ये करना है कि इन ट्रायंगल बी सी डी, नहीं बी सी ई, हम ये वाली बी सी ई हम इसको एक अलग से बना लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। ये बी है जिसका एंगल यहाँ पे 65 है, यहाँ सी है जो कि 90 डिग्री है, एंड देन ये है जो ए है, हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ए डिग्री जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस 90। देखें ये जो दोनों एंगल है, सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो ये ए जो है तभी फाइंड हो सकता है जब 180 में से ये 2 निकाल देंगे, जो पीछे बचेगा वो ए होगा, क्योंकि इन तीनों को जमा करने से ये 180 आता है। इसलिए ए डिग्री आपके पास कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125 आ जाएगा, 90 नहीं सॉरी 65 है ना, तो ये आ जाएगा जी 155, ये आ जाएगा हमारे पास 155। तो 155 180 में से 155 हम निकालेंगे तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा जी 5, 180 में से 155 निकाल लें, 7 10 5 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 25 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे 25 आ गया, यानी ये एंगल 25 है। तो ए आपने फाइंड कर लिया। अब ये है कि आपने फाइंड करना है बी। तो ये जो बी आपने फाइंड करना है, बी में हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो है इन दोनों 190 अच्छा जी, अब हम ये क्या करना है, रेस कर लेना। ये यहाँ पे आप उतार लें, वीडियो को पॉज कर उतारें, क्योंकि मैं अभी ना ये बी को फाइंड करने के लिए ये जगह मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। ये वाला आपने उतार लिया होगा। अभी हम क्या फाइंड करते हैं जी बी। उसके लिए क्या है कि उसने क्या कहा था शुरू में कि बी ई डी जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ये देखो एक लाइन ये वाली जा रही है, एक ये जा रही है, तो जब भी एंगल जो होता है, जो टोटल जो होता है ये वाला एंगल, ये 180 के इक्वल होता है। तो अगर 180 में देखें तो 1 2 3 पोर्शन में 180 डिवाइड होगी। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू, हमने फाइंड किया था 25 डिग्री, ये 25 किया था, और ये हमने फाइंड करना है।
ये होगा, ये हमारे पास है ही नहीं। अगर ये हमारे पास ये हो तो टोटल 180 में से ये वाले दो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम ये करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास एक ये वाली ई एफ जी, इसको आप यहाँ से अलहदा कर लो, यहाँ पे अलहदा से बना लो ई एफ जी। इसमें ये वाला आपके पास 32 है, ये 90 है। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि इस तरह का कार्नर में अगर स्केयर हो तो 90। तो अब हमारे पास दो एंगल हैं तो तीसरा एंगल तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एफ ई जी, एफ ई जी क्या हो जाएगा, टोटल जो है तीन एंगल 180 के होते हैं। सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180। इसमें से दो तो उसने हमें खुद दे दिए, दोनों हम जो है इसमें से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो उसने दो सब दिए हुए हैं वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा एंगल हमारे पास जो है वो आ जाएगा 122। तो 180 माइनस 122, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 58। जो हमारे पास एफ ई जी, ये हमारे पास कितना आ गया जी 58 आ गया, यहाँ 58। अब चेक करना चाहो तो ये 58, 90 और 32 को 58, 32 और 90 को ऐड करो। 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 और 3 8, 8 और 9 17 और 118। ये देखो 180 आ गई इन तीनों। यानी सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्राइंगल, जब भी कोई एक ट्राइंगल होती है उसमें जो तीन एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना एंगल है, 25 है। ये देखो एक दो तीन, तीन हिस्से हैं इसके। तो अब हम ये करेंगे कि जो बी है, बी को हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये जो लाइन है बी ई डी, ये एक यूं बी ई डी, यानी ये जो पॉइंट है एक यूं लाइन है और एक यूं लाइन है। ये टोटल जो है ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 80 में हमारे पास एक दो तीन पोर्शन है। अब तीन पोर्शन में ये वाला भी हमें पता है और ये वाला भी पता है, ये हमने फाइंड करना है। ये बी है, टोटल 180 है, 180 में से ये वाले दोनों माइनस कर लो, 25 और 58, 25 डिग्री प्लस 58 डिग्री। ये ब्रैकेट लाजमी लगाया करें, क्योंकि दो वैल्यू अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये वाला साइन माइनस होगा, फिर भी हो जाएगा। 13 हो गया, 83 हो गया, यानी कि 58 और 25 को 83 हो गया। अब क्या करेंगे जी, 180 में से 83 क्या कर लें, माइनस कर लें। 180 में से 83 हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा जी, 10 हो गए, 7 बचे, और 17 में से 8 9। तो बी हमारे पास कितना आ गया जी 90, बी हमारे पास कितना आ गया जी 97 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है ए और बी की इस में हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया। जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास ए और बी जो है वो दोनों वैल्यू आ। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो 7 का पार्ट बी है वो हम करेंगे। अगेन वही बात है कि ए बी सी बी ई डी, यानी ए बी सी एंड बी ई डी दो स्ट्रेट लाइन है। इसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है कि जो है एंगल जो है फाइंड करें, अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो सी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया जी, सी हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बी सी डी। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंगल हम फाइंड करेंगे सबसे पहले वो सी बी डी, सी बी डी, यानी यहाँ पर जो एंगल है ये वाला हम एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आसान उसका हल ये मैं आपको बता, 89 प्लस 27, इनको ऐड करें, 9 और 7 16, 1 कैरी 116। तो सी बी डी जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी 116, 116 आ गया। अब ये 116 आया कैसे,
116 ये ऐसे आया कि हमने लगाया यहाँ थ्योरम, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल is equal to is equal to opposite exterior angle। ये आ गया नहीं एक्सटीरियर एंगल। इसका ये मतलब है कि दो जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं, उनको आप जमा करते हो तो उसके अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आया वो गलती से मैंने कह दिया कि ये वाला हम फाइंड करेंगे, ये हमें नहीं, हमें इस साइड वाला फाइंड करना है। आप पहले ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करें, ये आ जाएगा, फिर अगेन 180 में से ये वाला एंगल माइनस करें तो ये वाला आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपके पास आ गया जी 160। अब इसी तरह लिखोगे सिमिलरली जो सी डिग्री है, ये क्या आ जाएगा, सी डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री प्लस 22 डिग्री। तो सी आपके पास क्या आ जाएगा 138 डिग्री। अगेन बाय अप्लाइंग थ्योरम, ये देखो हमने थ्योरम अप्लाई किया कि इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनको जब हमने ऐड किया तो ये इक्वल आ गया इस एक्सटीरियर एंगल के। ये दो इंटीरियर एंगल हैं, दो अंदरूनी भी हैं, ये दो इनसाइड एंगल है। इनसाइड एंगल दो को जमा करो तो वो इक्वल आता है उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के। तो ये बाहर वाला एंगल था जो हमने फाइंड करना था, C इज इक्वल टू 138। तो इस तरह हमने फाइंड किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।